आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दिया हुआ है कि एक एपी में ए बराबर 5, डी बराबर 3 और ए एन बराबर 50 है, तो एन और एस एन ज्ञात कीजिए। तो हमने क्वेश्चन लिख लिया, ए बराबर 5, डी बराबर 3, ए एन बराबर 50, एन और एस एन की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए कैसे होता है। सबसे पहले तो हम एन निकालेंगे। तो एन निकालने के लिए क्या होता है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है, क्योंकि एस एन नहीं निकाल सकते, क्योंकि एस एन में एन की वैल्यू आएगी जो कि हमें मालूम नहीं है। तो ए एन क्या है 50 बराबर ए की वैल्यू क्या है 5 प्लस एन मालूम नहीं है तो एन माइनस 1 ऐसे रहने देंगे, और डी बराबर क्या है 3। तो देखिए 50 और ये इधर आएगा -5 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3, एन माइनस 1 इंटू 3। 50 में से 5 जाएंगी 45 बराबर एन माइनस 1 इंटू 3। अब इस 3 को इधर भेजेंगे तो कितना हो जाएगा 45/3 बराबर एन माइनस 1। तो 45/3 15, तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 15। तो एन बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए 15 और ये इधर आएगा +1, एन बराबर 16। एन की वैल्यू मालूम हो गई। अब हम निकालेंगे एस एन। तो एस एन का फार्मूला जानते हैं क्या क्या होता है। एस एन बराबर होता है n/2, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, या फिर एस एन बराबर होता है n/2 a प्लस एल। एल का मतलब अंतिम पद। तो हम देखते हैं यहाँ कि एल हमें दिया हुआ है। एल क्या दिया हुआ है 50, अंतिम पद 50 है। ए एन या एल एक ही बात है, इसको एल भी बोलते हैं। तो एल दिया हुआ है तो हम क्यों ना छोटा फार्मूला लगाएं, इसको लगाएं। और एन की वैल्यू हमने ज्ञात कर ली है 16, तो एस एन निकाल लेंगे। एस एन बराबर एन की वैल्यू क्या आई है 16, तो 16/2। ए की वैल्यू क्या है 5, ए की वैल्यू देखिए ए की वैल्यू 5 है, तो ए की वैल्यू कितनी आएगी 5, 5 और प्लस एल की वैल्यू 50। एस एन बराबर 2 8 16 यानी 8 और 50 5 55। तो एस एन बराबर कितना हो जाएगा 8 पंचे 40, 8 पंचे 40 4 44। कितना आ गया एस एन की वैल्यू 440। दोनों वैल्यू आ गई, एन की वैल्यू भी आ गई और एस एन की वैल्यू भी आ गई। क्वेश्चन नंबर 3 का दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा है कि ए बराबर 7, ए बराबर 7 और ए 13 बराबर 35। तो क्या ज्ञात करना है, डी ज्ञात करना है और S13 ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है S13 की वैल्यू ज्ञात करनी है। ये तो ज्ञात करनी है, ए दिया हुआ है, A13 दिया हुआ है, डी और S13 ज्ञात करना है। ये हो गया क्वेश्चन। अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहले तो हम डी निकालेंगे। तो हम जानते हैं फार्मूला कि ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो यहाँ से देखिए ए एन के स्थान पर क्या रखेंगे A13। तो A13 बराबर ए प्लस एन के स्थान पर कितना हो जाएगा 13 माइनस 1 इंटू डी, डी मालूम नहीं है, ज्ञात करनी है। तो A13 क्या है 35, ए की वैल्यू क्या है 7 और प्लस 13 माइनस 1 कितना हो जाएगा 12 डी। इसको इधर भेजेंगे तो 35 माइनस 7 बराबर 12 डी। 35 में से 7 जाएगी 28 बराबर 12 डी। तो डी बराबर क्या हो जाएगा 28/12, 4 7 28, 4 3 12। डी बराबर क्या आ गया 7/3, 7/3 आ गया। अब हम क्या निकालेंगे एस एन, मतलब S13 निकालेंगे, S13। तो S13 बराबर क्या हो जाएगा n/2 a प्लस एल, एल के स्थान पर मतलब A13
अंतिम पद क्या है A13। तो S13 बराबर n की वैल्यू क्या आएगी 13। कौन सा पद, कितने पद का, n टर्म का ना, n क्या है 13 है, 13/2। A क्या है 7 और यल क्या है 35, क्या है 35। तो S13 बराबर 13/2, 13/2 और 35 7 42 काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 एक कम 2। तो S13 बराबर 13 गुणे 21, गुणा कराएंगे 13 कम 13, 13 दूना 26 1 27। S13 बराबर 273। डी भी निकल आया और S13 भी निकल आया। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, A12 दिया हुआ है कितना 37 और D बराबर क्या दिया हुआ है 3। क्या ज्ञात करना है, A ज्ञात करना है और S12 ज्ञात करना है। सबसे पहले हम जानते हैं कि AN बराबर होता है A + n-1 इंटू डी। तो यहाँ से हम A की वैल्यू निकाल लेंगे, क्योंकि AN के स्थान पर क्या दे रखा है 12, यानी A12 बराबर A + n की वैल्यू 12 -1 इंटू डी। डी की वैल्यू क्या है 3। तो A12 37 बराबर A की वैल्यू निकालनी है, 12 में से 1 जाएंगी 11 और डी की वैल्यू क्या है 3 दे रखी है। कितनी दे रखी है 3 दे रखी है। तो 37 बराबर A + 11 33। तो A बराबर क्या हो जाएगा 37 और इधर आएगा -33 हो जाएगा। तो A बराबर 3 में से 7 में से 3 जाएंगी 4। A बराबर क्या आ गया 4। A की वैल्यू मालूम हो गई। अब हमें क्या ज्ञात करना है S12। क्या ज्ञात करना है S12। तो हम जानते हैं SN बराबर n/2 A + L। क्या जानते हैं SN बराबर n/2 A + L। तो SN क्या है हमें ज्ञात करना है S12। क्या ज्ञात करना है S12, यानी n की वैल्यू 12/2, यानी जो यहाँ होता है वही तो n है। A की वैल्यू 4 और प्लस L की वैल्यू 12वां पद क्या है 37, क्या है 37 है। A12 क्या है 37, देखिए A12 37 है। अब इस हिसाब से हम लगा लेंगे सवाल को। तो S12 बराबर 2 छक 12, 37 और 4 41। तो S12 बराबर क्या हो जाएगा 6 कम 6 और 6 चौके 24, 246। S12 बराबर आ गया 246। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा क्वेश्चन है, A3 बराबर दिया हुआ है 15 और D बराबर दिया हुआ है, 1 मिनट, A3 बराबर 15 दिया हुआ है, S10 बराबर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है S10 बराबर दिया हुआ है 125। S10 बराबर दिया हुआ है 125 और D की वैल्यू निकालनी है और A10 की वैल्यू भी निकालनी है। ये वैल्यूज निकालनी है। तो A3 15, S10 125, D और A10 की वैल्यू निकालनी है। तो हम जानते हैं कि AN बराबर A + n-1 इंटू डी होता है। तो AN के स्थान पर रखेंगे A3 बराबर A प्लस, देखिए n की वैल्यू क्या आ गई 3, तो n के स्थान पर रखेंगे 3 - 1 इंटू डी। अब A3 की वैल्यू रख देते हैं 15 बराबर A की वैल्यू पता नहीं n-1 2D, 3 - 1 2D, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। अब देखते हैं S10। तो हम जानते हैं SN बराबर n/2 2A + n-1 इंटू डी। तो SN के स्थान पर S10 निकाल लेते हैं। तो S10 बराबर n के स्थान पर क्या हो जाएगा 10, 10/2 2A + n की वैल्यू क्या है 10, 10 - 1 इंटू डी। S10 क्या है 125, क्या है 125 बराबर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 2A + 9D, 10 - 1 9D। ये इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 125/5 बराबर 2A + 9D। 5 हम 5 दूनी 10, 5 हम 25।
यानी 2a प्लस 9d बराबर कितना हो जाएगा 25। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इनमें कोई समानता है नहीं। यहाँ देखिए 2a है, यहाँ ये है, तो हमें एक टर्म को गायब करने के लिए क्या करना पड़ेगा, समीकरण 1 को 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार करते हैं, समीकरण 1 गुणे 2, मतलब समीकरण को 1 को 2 से गुणा करेंगे ताकि ये 2a बराबर हो जाए। समीकरण 1 गुणे 2 और माइनस समीकरण 2, तो समीकरण 1 को 2 से गुणा करेंगे, 15 दूना 30 बराबर 2 इंटू ये कितना हो जाएगा 2a प्लस 2 इंटू 2d कितना हो जाएगा 4d, और माइनस क्या करना है समीकरण 2 को। समीकरण 2 क्या है 25 बराबर 2a प्लस 9d, घटाना है तो प्लस का माइनस हो जाता है। देखिए 2a से 2a कट जाएगा, -9 और +4 कितना हो जाएगा -5d बराबर -25 और +30 कितना हो जाएगा 5। तो d बराबर क्या हो जाएगा 5 बटे -5, तो d बराबर कितना आएगा -1। d की वैल्यू आ गई -1। अब इस d का मान किसी भी समीकरण में रखिए और a का मान निकाल लीजिए। तो d का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है a प्लस 2d बराबर 15। यहाँ d की वैल्यू रखिए, तो देखिए a प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू -1 बराबर 15। तो a प्लस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2 बराबर 15। तो a बराबर क्या हो जाएगा 15, ये है ही, और इधर जाएगा प्लस हो जाएगा, माइनस है तो इधर आएगा क्या हो जाएगा +2। तो a बराबर क्या हो जाएगा 17। a की वैल्यू क्या आ गई 17। देखिए d की वैल्यू -1, a की वैल्यू 17। अब हमें क्या निकालना है, अब हमें निकालना है a10। क्या निकालना है a10। तो a10 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए हमें मालूम है a10 बराबर निकालना है, तो हम जानते हैं कि an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो देखिए a10 है, तो यहाँ रखेंगे a10 बराबर a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू क्या आई है, a की वैल्यू आई है 17, और प्लस n क्या है, देखिए 10, क्या है 10 -1, और d क्या है -1 आया है, हमने निकाला है अभी। तो a10 बराबर क्या हो जाएगा 17, और 10 - 1 कितना हो जाएगा 9, और इंटू -1। तो a10 बराबर क्या हो जाएगा 17 और 9 - 1, मतलब 9 इंटू -1 कितना हो जाएगा -9। तो a10 बराबर क्या हो जाएगा 17 - 9 कितना 8। a10 की वैल्यू क्या आ गई 8, यानी a10 आ गया 8, d आ गया -1, और a क्या आ गया 17। तीनों वैल्यूज आ गई। क्वेश्चन नंबर तीसरे का 5वां क्वेश्चन में दे रखा है कि d बराबर 5, S9 बराबर 75। तो क्या ज्ञात करना है, a बराबर ज्ञात करना है और a9 बराबर ज्ञात करना है। तो अब हम क्या करते हैं, हम फार्मूला जानते हैं कि Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। वैल्यू रख देते हैं। S10 बराबर क्या हो जाएगा, S9 बराबर क्या हो जाएगा, S9 दिया हुआ है, S9 बराबर क्या हो जाएगा 9/2, 2a प्लस n की वैल्यू 9, 9 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। तो S9 क्या है 75 बराबर 9/2, 2a प्लस 9 - 1 क्या हो जाएगा 8, 8 गुणे 5, इसको इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा 75 गुणे 2/9। देखिए ये 2 यहाँ डिवाइड कर रहा है तो इधर क्या करेगा मल्टीप्लाई करेगा, 9 यहाँ क्या कर रहा है मल्टीप्लाई, तो यहाँ डिवाइड करेगा, बराबर 2a प्लस 8 पंचे 40, 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। तो 25 दूना
50/3 बराबर 2a + 40। तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 50/3 और ये 40 इधर आएगा -40। तो फिर क्या हो जाएगा 2a बराबर, इसका एलसीएम लेते हैं 3, 3 एक कम 3 यानी 50 और माइनस एक टाइम 3, 3 चौक 12, 120। तो 2a बराबर 120 माइनस और प्लस 50 कितना हो जाएगा, 0 में से 0 जाएंगी 0 और 12 में से 5 जाएंगी 7/3। तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 70/3 और ये यहाँ 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर क्या करेगा डिवाइड, तो 2 35। तो a बराबर क्या आएगा 35/3, क्या है 35/3। -120 और +50 तो क्या हो जाएगा -70, क्या हो जाएगा -70। तो क्या आएगा a बराबर -35/3, -35/3। अब हमें क्या ज्ञात करना है, अब हमें ज्ञात करना है a9। क्या ज्ञात करना है, देखिए a9 ज्ञात करना है, a9 ज्ञात करना है। अब हमें a9 ज्ञात करना है तो a9 बराबर क्या करेंगे, a9 बराबर a + n-1 इंटू डी, यानी n के स्थान पर क्या आएगा 9, तो n के स्थान पर 9 रख देते हैं। a9 क्या है ज्ञात करना है हमें, तो a9 बराबर a की वैल्यू क्या आई है -35/3 + 9 - 1 8 और d की वैल्यू क्या है 5 दे रखी है। तो a9 बराबर -35/3, 8 पंचे 40, 40/1 कर लेते हैं। तो a9 बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 3 और 1 का एलसीएम 3, 3 एक कम 3, 1 × 35 यानी -35 प्लस 1 से भाग करेंगे 3 को 3 आएगा, 3 × 40 तो 120, 120 और -35। तो a9 बराबर कितना हो जाएगा, 10 में से 5 जाएंगी 5 और 11 में से 3 जाएंगी 8, क्या होगा 8, 8 3 11/3। ये हो गया a9, क्या आ गया